के वचन के मनन के लिए हम लोग निकालेंगे यशाया 51, यशाया उसका 51, बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 51, यशाया 51 उसकी पहली और दूसरी आयत को हम पढ़ेंगे। बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 51 वर्स 1 and 2। हे धर्म पर चलने वालों, हे यहोवा को ढूंढने वालों, कान लगाकर मेरी सुनो। जिस चट्टान में से तुम खोदे गए और जिस खदान में से तुम निकाले गए, उस पर ध्यान करो। अपने मूल पुरुष अब्राहम और अपनी माता सारा पर ध्यान करो। जब वह अकेला था तब ही से मैंने उसको बुलाया और आशीष दी और बढ़ा दिया। यहाँ पर हम बहुत सुपरिचित दो पदों को देखते हैं और यहाँ पर परमेश्वर का वचन बोलता है, हे धर्म पे चलने वालों, हे यहोवा को ढूंढने वालों। मतलब परमेश्वर के लोगों के लिए एक पुकार है। परमेश्वर के लोग जब जो लोग परमेश्वर पे विश्वास रखते हैं, परमेश्वर पे लोग भरोसा रखते हैं, उनके लिए एक पुकार है, उनके लिए एक बात चली गई है। और उस बात में वो बोलता है कि कान लगाकर मेरी सुनो। यानी कि परमेश्वर के लोगों को कान लगा के सुनने को कुछ बोला जा रहा है, कुछ खास बात, कुछ गूढ़ बात बताई जा रही है। परमेश्वर का वचन ये बोलता है कि परमेश्वर के लोगों ध्यान से देखो और समझो। इसका तात्पर्य ये है, परमेश्वर के लोगों ध्यान से सुनो, ध्यान से देखो और समझो कि तुम कौन हो और कहां से खोद के निकाले गए। कौन हो और कहां से खोद के निकाले गए। परमेश्वर, हम जानते हैं कि परमेश्वर हमको चुन के अलग करता। परमेश्वर ने हमारे इस संसार में उत्पन्न होने से पहले हमको चुन के अलग किया। लेकिन यहाँ पे यशाया 51 1 और 2 में बताता है कि जिनको परमेश्वर ने चुना है, जिनको अलग किया है, ये चुने हुए लोग का जो समूह है, इनको परमेश्वर ने एक खास जगह से खोद के निकाला। यानी कि एक ही बड़ी चट्टान से या एक ही बड़े टीले से खोद के निकाला गया। बेशक हम सब अलग धर्म, जाति, अलग सब अलग अलग जगहों से हैं, लेकिन परमेश्वर के द्वारा एक स्थान से खोद के निकाले गए लोग हैं। और उन लोगों को क्या ध्यान से सुनने को बोला है? उन लोगों को ध्यान से अब्राहम के बारे में बताते हुए कहा गया है, क्योंकि तुम अब्राहम से और आशीष मिले हुए लोग। दूसरी आयत में पढ़ते हैं, अपने मूल पुरुष अब्राहम और अपनी माता सारा पर ध्यान करो। उन पे ध्यान करने को बोल रहा है, क्योंकि वो बता रहा है जिस चट्टान से परमेश्वर का भय मानने वाले लोग खोद के निकाले गए, जिस सोर्स से तुम निकाले गए हो, वो अब्राहम का। और परमेश्वर का वचन यहाँ पर इस बात को विश्वासियों को बताने की कोशिश कर रहा है कि तुम जान सको कि तुम कौन हो। तुम जान सको कि तुम कौन हो, कहां से खोद के निकाले गए हो और तुम कितना इंपॉर्टेंस रखते हो परमेश्वर की नजर में। परमेश्वर ने तुमको क्या दे रखा है, इस बात को समझो। और उसके रेफरेंस में वो बोलता है कि अब्राहम को देखो, सारा को देखो। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि लिखा है, अपने मूल पुरुष अब्राहम और अपनी माता सारा पर ध्यान करो। जब वो अकेला था तभी से मैंने उसको बुलाया और आशीष दी और बढ़ा दी। पहली आयत में जिस चट्टान से खोदे गए हो, उस पर ध्यान करने को बोल रहा है। और दूसरी आयत में अब्राहम के बारे में बोल रहा है, यानी कि मैं और आप जो हैं, हमको इनडायरेक्ट वे में अब्राहम की संतान और अब्राहम की आशीष बताया गया।
कैसे हम अब्राहम के संतान में गिने जाते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लेते हैं, वो विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए जाते हैं। और अब्राहम को बाइबल में क्या बोला गया है? विश्वास का पिता। अब्राहम को बाइबल में विश्वास का पिता बोला गया है, इसलिए विश्वास का पिता वो है। और हर कोई जो प्रभु यीशु मसीह को पर विश्वास करता है, वो विश्वास की संतान यानी कि अब्राहम की संतान। इसलिए वहां पर बताया गया है यशाया 51:1-2 में कि तुम ध्यान करो, तुम देखो तो सही, तुम समझो तो सही कि तुम कहां से खोद के निकाले गए। एक तो आयत को हम पढ़ेंगे, मेरे साथ निकाले गलातियों उसका 3रा अध्याय, बुक ऑफ गैलेशियंस चैप्टर 3, गलातियों उसका 3रा अध्याय और उसकी 7वीं और 9वीं आयत को पढ़ेंगे, 7 और 9। अतः ये जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं वे ही अब्राहम की संतान हैं। इसलिए जो विश्वास करने वाले हैं वे विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। हाँ, अब आप समझे ना, यशाया में जिस बात को लिखा है उसको यहाँ से रिलेट करा हुआ है। क्या बोल रहा है 7वीं आयत में? अतः ये जान लो कि विश्वास करने वाले हैं वे ही अब्राहम की संतान है। कलीसिया को लिखा हुआ पौलुस प्रेरित का पत्र है और वो कलीसिया के लोगों को इस बात को बता रहा है कि तुम ये जान लो। यशाया में हमने पढ़ा कि तुम ये समझ लो, तुम ये देख लो, तुम ये जान लो कि तुम कहां से खोद के निकाले गए। और यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं विश्वासियों को लिखा है कि अतः ये जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं वे ही अब्राहम की संतान है। यानी कि मैं और आप कौन है? मैं और आप जो है अब्राहम की संतान। उसके बाद 9वीं आयत में हम पढ़ते हैं, इसलिए जो विश्वास करने वाले हैं वे विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। अब्राहम के जीवन में 2 चीज गिनी गई। पहली चीज, अब्राहम को विश्वास का पिता बोला गया और दूसरी चीज, परमेश्वर ने अब्राहम से आशीषों की वाचा बांधी। परमेश्वर ने अब्राहम से आशीषों की वाचा बांधी थी। परमेश्वर ने बोला था तू निकल जा और मैं तुझको आशीष दूंगा। जो तुझे आशीष देंगे मैं उनको आशीष दूंगा, जो तुझको श्राप देंगे मैं उनको श्राप दूंगा। और अब्राहम की आशीष जो थी वो इजराइल थी। अब्राहम की आशीष जो थी वो इजराइल थी, क्योंकि अब्राहम से इसहाक, इसहाक से याकूब, याकूब से यूसुफ और इस प्रकार जो याकूब से जो उसके बेटे हुए वो इजराइल गिने गए। इजराइल के 12 गोत्र गिने गए और सारे ये लोग जिनके नाम है इब्राहिम, इसाक, याकूब, ये सब तो चले गए समय के अनुसार। लेकिन आज भी इस दुनिया में एक चीज कायम है। क्या है? आज भी अब्राहम की आशीष जो थी उसमें से एक नाम कायम है, हाँ, इजराइल आज भी जिंदा है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष दी थी इजराइल की। तो ये बात हमको बताती है कि परमेश्वर की आशीष जिस जगह पर ठहरती है वो कभी खत्म नहीं होती। आज दुनिया इधर से उधर हो गई। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के समय से हजारों साल बीत गए, लेकिन अब्राहम का नाम विश्वास के पिता में आज भी है। जो विश्वासी प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, अब्राहम अभी भी विश्वास का पिता उनका है। और क्योंकि जब अब्राहम विश्वास का पिता है तो अब्राहम की आशीष जो है वो भी विश्वासियों के लिए, केवल इजराइल के लिए नहीं है। जो विश्वासी आते हैं और अब्राहम को विश्वास का पिता जानते हैं, वो अब्राहम की आशीष उनके
जीवन में भी है और उसी प्रकार अब्राहम की आशीष जो है आज मेरे और आपके जीवन में भी है। इसलिए आज मैं और आप भी उस इजराइल के साथ साथ बने हुए हैं। यहाँ पे नवी आयत में हमने पढ़ा गलातियों 3:9, इसलिए जो विश्वास करने वाले हैं, यानी कि मैं और आप कलीसिया के विश्वासी, इसलिए जो विश्वास करने वाले हैं वे विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं, पाते रहेंगे जब तक प्रभु यीशु मसीह का आगमन ना हो जाए। परमेश्वर ने मुझको और आपको आशीषित लोग बनाया है। मैं और आप जो है सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करके सिर्फ पाप से छुटकारा होकर बचाए गए लोग नहीं हैं, लेकिन उसके साथ साथ क्योंकि हम अब्राहम की संतान में गिने जाते हैं, इसलिए हम लोग जो है आशीषित लोग हैं। वी आर ब्लेसेड पीपल, हम आशीषित लोग हैं। और वो आशीष परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए रखी है। जिस प्रकार इसहाक को अब्राहम की आशीषें मिली, अब्राहम का एक बेटा था जिसका नाम था इसहाक, उसके बारे में हम सब जानते हैं। और अब्राहम का जितना कुछ था वो सब कुछ जो था इसहाक को मिला। तो जिस प्रकार इसहाक को अब्राहम की आशीष मिली, उसी प्रकार हम आशीष पाने के लिए रखे गए। जिस प्रकार इसहाक अब्राहम की सारी आशीषों को ले गया क्योंकि वो उसका पिता था, और उसी प्रकार अब्राहम जो है मेरा और आपका विश्वास का पिता। यदि हम अपने आप को उसकी संतान गिनते हैं विश्वास के पिता के रूप में, तो उसकी आशीषें भी जो है वो मेरे और आपके लिए ठीक वैसे ही रखी हुई हैं जैसे उसके पुत्र इसहाक के लिए। इसहाक ने अपने पिता की आशीषों को प्राप्त किया और बड़ी शांति और आनंद को उठाया। आप जब इसहाक के जीवन को देखते हैं, हम जब इसहाक के जीवन को पढ़ते हैं, तो इसहाक ने कुछ नया बिल्डअप, कुछ नया किया ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। जितने उसके पिता के नौकर चाकर थे, जितने उसके पिता का घराना, जानवर, जमीन, जो कुछ भी उसके पिता का था, अब्राहम जो था एक बहुत धनी मानी व्यक्ति था। तो जितना कुछ अब्राहम के पास था वो सब ऑटोमेटिकली अपने आप किसको मिल गया था? इसहाक को मिल गया था। क्यों? क्योंकि वो उसका पुत्र था। मैं और आप जो है विश्वास के द्वारा अब्राहम की संतान है, वो हमारा विश्वास का पिता है। जब उसके द्वारा हमको पुत्र प्रभु यीशु मसीह मिल गया, उसका विश्वास मिल गया, मैं और आप विश्वास की संतान गिने गए, तो केवल उद्धार ही नहीं लेकिन प्रभु की आशीष जो उसने अब्राहम के साथ वाचा बांधी थी, वो आशीष भी मेरे और आपके ऊपर ठहरती है और आगे रुकती है। आज जो है 3 बातों को इसहाक के जीवन में देखेंगे और इस बात को समझेंगे कि किस प्रकार परमेश्वर ने अब्राहम के द्वारा इसहाक को आशीष दी और किस प्रकार परमेश्वर विश्वासियों को आशीष देने को रखा हुआ है, या किस प्रकार मैं और आप जो है आशीष की पात्रता को रखते हैं, किस प्रकार आशीष मेरे और आपके लिए रखी गई है। हम उत्पत्ति की किताब में आएंगे। उत्पत्ति की किताब उसका 25वां अध्याय, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 25, उत्पत्ति की किताब उसका 25वां अध्याय और उसकी 20 और 21 आयत 20 और 21 में पढ़ेंगे। और इसहाक ने 40 वर्ष का होकर रिबका से, जो पद्दनराम के वासी अरामी बतूएल की बेटी और अरामी लाबान की बहन थी, विवाह कर लिया। इसहाक की पत्नी बांझ थी, इसलिए उसने उसके निमित्त यहोवा से प्रार्थना विनती की और यहोवा ने उसकी विनती सुनी। इस प्रकार उसकी पत्नी रिबका गर्भवती हुई। यहाँ पर हम देखते हैं, हम इससे पहले ही 25वें अध्याय में शुरुआती दौर में पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे अब्राहम की मृत्यु हो जाती है। पूरे उसके एक अच्छी उम्र को जी के अब्राहम की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद परमेश्वर अब तक अब्राहम
से बात करता था, अब परमेश्वर जो है इसहाक से बात करना शुरू करता है। सबसे पहली चीज हमको देखने को मिलती है कि मैं और आप जो विश्वासी हैं, हमारे परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह से बात करी, हमारे परमेश्वर पिता ने उसके चेलों से बात करी, हमारे परमेश्वर पिता ने अब्राहम से बात करी। अब परमेश्वर पिता किससे बात करता है? मुझसे और आपसे बात करता है। अब परमेश्वर पिता जो है मुझसे और आपसे बात करता है। हम वो जनरेशन है जिसके लिए परमेश्वर बात करने को आता है, और बात करने को आने के लिए परमेश्वर जो है किस बात को रखता है? परमेश्वर का वचन, प्रार्थना, पवित्र आत्मा की अगुवाई, ये सारी चीजें जो है परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वाले और अपने लोगों के लिए परमेश्वर ने रखी हुई, ताकि मैं और आप जो है नियमित रीति से परमेश्वर से बातचीत करते रहे। उसके बाद हम पढ़ते हैं यहाँ पे अपने 20 और 21वीं आयत में पढ़ा कि जब इसहाक जो था वो आशीष की संतान था। अब अब्राहम की आशीष इसहाक के पास आ गई। अब इसहाक जो है आशीषित संतान है और उसका विवाह हो जाता है, और विवाह होने के बाद इसहाक क्या देखता है कि उसकी पत्नी तो क्या है? बांझ। उसकी पत्नी को कोई पुत्र या पुत्री नहीं हो सकता, क्योंकि वो एक बांझ स्त्री है। इसहाक कौन है? आशीषित व्यक्ति। कैसे आशीषित व्यक्ति के जीवन में ये बात आ रही है कि उसको समझ नहीं आ रहा कि मेरे पिता को तो परमेश्वर ने बहुत आशीष दी, और मेरे पिता को परमेश्वर ने अद्भुत रीति से आशीषित किया है, अब मेरे जीवन में क्यों ऐसा आ गया? जबकि परमेश्वर ने अब्राहम को वायदा किया था कि मैं तेरी जनरेशन से एक बड़ी जर्नी शुरू करूंगा। क्या हो गया? अब्राहम के मर जाने के बाद क्या परमेश्वर ने उस वाचा को खत्म कर दिया? उसका जो सेकंड जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन ही कहेंगे जो शुरू हो रही है, उसमें उसकी पत्नी बांझ है। अब जो है आगे कैसे उनके परिवार का नाम चलेगा? कैसे परमेश्वर बोल गया कि एक बड़ी जाति उत्पन्न करता हूं? लेकिन हम यहाँ पर 21वीं आयत में देखते हैं, क्योंकि परमेश्वर इसहाक से बात करता था, इसलिए इसहाक को ये बात मालूम थी। क्या मालूम थी? वो क्या करता है? 21वीं लिखा है, इसहाक की पत्नी बांझ थी, इसलिए उसने उसके निमित्त यहोवा से विनती। इसहाक को मालूम है करना क्या है। इसहाक जो है अपने परमेश्वर से विनती करता है, और हो सकता है उसकी प्रार्थना यहाँ की लिखी, हो सकता है इसहाक ने अपने परमेश्वर से बोला होगा, हे पिता, तूने तो मेरे पिता से कहा था कि इसहाक के द्वारा तेरा वंश चलेगा, जनरेशन बढ़ जाएगी। ये क्या है कि शादी हुई और मेरी पत्नी बांझ। लेकिन हम वहां देखते हैं कि परमेश्वर ने इसहाक की प्रार्थना को सुना, और उसकी पत्नी जो है रिबेका वो गर्भवती हो जाती है, और आगे चल के हम देखते हैं कि वो एक पुत्र को, 2 पुत्र को, जुड़वा बच्चों को जन्म देती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसहाक की पत्नी तो बांझ थी, पर क्योंकि इसहाक अब्राहम के द्वारा आशीषित था। इसहाक का पिता कौन था? अब्राहम था। उसका सब कुछ, अब्राहम का सब कुछ उसको मिला था, और उसके साथ साथ अब्राहम की आशीष भी मिली थी। और हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर उसकी पत्नी गर्भवती होती है, और क्योंकि इसहाक अब्राहम के द्वारा आशीष का भागी था, इसलिए उसको 2 पुत्र प्राप्त हुए, और एक पारिवारिक आशीष हम इसहाक के जीवन में देखते हैं। सबसे पहले हम इसहाक के जीवन में एक पारिवारिक आशीष को, एक फैमिली ब्लेसिंग्स को देखते हैं। ये कहां से आई? ये अब्राहम के कारण आई, क्योंकि
इसहाक जो था एक आशीषित संतान था, इसलिए इसहाक के जीवन में वो आशीष उसके जीवन से कोई रोक नहीं सका। एक रुकावट आई जरूर, शैतान ने शायद उसको बताने की कोशिश करी यह आशीष फलवंत नहीं होगी, लेकिन परमेश्वर ने उस आशीष को इसहाक को देने से कोई रोक नहीं सकता, इस बात को परमेश्वर ने बता दिया। उसके बाद जो है हम आगे चलते हैं और एक और आयत को देखेंगे, उत्पत्ति उसका 26वां अध्याय, उत्पत्ति उसका 26वां अध्याय और उसकी पहली 3 आयतों को हम पढ़ेंगे। जेनेसिस चैप्टर 26 वर्स 1, 2 and 3। यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, उस देश में अकाल पड़ा। ये उस पहले अकाल से अलग था जो अब्राहम के दिनों में पड़ा था। इसलिए इसहाक गरार को फिलिस्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। वहां यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा, जो देश में तुझे बताऊंगा उसी में रह। तू उसी देश में रहे और मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा, और ये सब देश में तुझको और तेरे वंश को दूंगा, और जो शपथ मैंने तेरे पिता अब्राहम से खाई थी उसे मैं पूरी करूंगा। दूसरे भाग में जब हम आते हैं तो हम देखते हैं इसहाक के बच्चे बड़े हो गए हैं, इसहाक और बूढ़ा हो चुका है, और इसहाक एक ऐसे स्तर पर पहुंचता है जहां पर जिस जगह पर इसहाक है वहां पर जो है अकाल आ गया। अब अकाल आ गया है तो इसहाक जिस देश में था वहां अकाल पड़ा, इसलिए वो मिस्र जाने को निकला। उस वक्त अगर देशों में अकाल पड़ता था तो लोग मिस्र की ओर, इजिप्ट की ओर भागते थे। उसका कारण यह होता था इजिप्ट की ओर भागने का कि वहां पर बहुत संपन्न जगह थी, बहुत पैसा था, और वहां पर लोग पहुंच जाया करते थे, और वहां पे जो कुछ उनके पास जमा पूंजी होती थी उसको दे लेके वहां से अनाज खरीद के खाया करते थे। इसलिए ऐसा ही इसहाक ने सोचा कि मैं भी मिस्र को चला जाऊंगा, क्योंकि यहाँ तो अकाल पड़ गया है, अकाल पड़ेगा तो सब मर जाएंगे, और परमेश्वर ने जो वाचा बांधी है उसका क्या होगा। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है उसको रोक देता है। हम यहाँ पर देखते हैं दूसरी आयत में लिखा है, वहां यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा, जो देश में तुझे बताऊंगा उसी में रह। और तीसरी आयत में वो बोलता है, तू इसी देश में रह, इसी देश में रह, और मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा, और ये सब देश में तुझी को दूंगा। परमेश्वर बोलता है इसहाक को कि तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, और मैं तेरे को, तू इसी देश में रहे और मैं तेरे को इसी देश में आशीषित करूंगा। क्यों? क्योंकि तू अब्राहम की संतान है और उससे मैंने वाचा को बांधा है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि इसहाक जिस देश में था वहां अकाल पड़ा, इसलिए वो मिस्र जाने को निकला, पर परमेश्वर ने उसे रोक दिया और उसने सूखे की जगह पर जोता बोया और 100 गुना फल प्राप्त किया। उसकी 12वीं और 13वीं आयत को देखें, 26वीं आयत की 12 and 13, 12 और 13, वहां लिखा है, फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष 100 गुना फल पाया, और यहोवा ने उसको आशीष दी और वो बढ़ा और उसकी उन्नति होती चली गई, यहाँ तक कि वो अति महान पुरुष हो गया। उसी सूखे की जगह पे इसहाक के लिए लिखा है कि इसहाक ने उस सूखे की जमीन में जोता बोया और कितना गुना फल पाया? 100 गुना फल पाया। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर कई बार मुझको और आपको ऐसे सूखे की जगह पर ले आता है जहां पर हम, जहां से मिस्र जाना चाहते हैं, जहां से सब ठीक ठाक हो जाए, लेकिन परमेश्वर बोलता है तुमको चिंता करने की क्या जरूरत है, तुम इसी सूखे की जगह पे रहो, तुम इसी समस्या की जगह पे रहो, तुम इसी परेशानी की जगह पे रहो। मैं तो हूँ, मैंने तुमसे वाचा बांधी है और मैं तुमको इसी जगह पर आशीषित करके दिखाऊंगा। मैं तुमको इसी जगह पर, चाहे वो तुम जिस परिवार में रहते हो,
चाहे तुम जिस कलीसिया में रहते हो, चाहे तुम जिस समाज में रहते हो, चाहे तुम जिन परिस्थितियों में रहते हो, उसी परिस्थितियों में, उसी घर में, उसी स्थान पर मैं तुमको आशीषित कर दूंगा, मैं तुमको आशीष का भागी बना दूंगा, क्योंकि तुम अब्राहम की संतान, विश्वास की संतान हो और तुम्हारे लिए आशीष को परमेश्वर ने पहले से बो के रखा है। और हम यहाँ पर देखते हैं न केवल उसको 100 गुना फल की आशीष प्राप्त हुई, लेकिन 13वीं आयत में देखते हैं वो बड़ा और उसकी उन्नति होती चली गई। केवल उसने 100 गुना फसल को नहीं काटा, लेकिन वो बढ़ता चला गया। हर चीज में इसहाक बढ़ रहा है, चाहे फिजिकली हो, चाहे मेंटली हो, चाहे फाइनेंशियली हो, चाहे बिजनेस के रूप में हो, हर तरफ से इसहाक जो है बढ़ता चला जा रहा। लिखा है उसकी बड़ी उन्नति हो रही है और यहाँ तक कि वो एक अति महान पुरुष हो गया। क्यों हो गया? वो कुछ भी नहीं कर रहा है। आप देखेंगे इसहाक के जीवन के बारे में आप पढ़ेंगे तो इसहाक कुछ भी नहीं कर रहा है, लेकिन वो महान होता चला जा रहा है, उसकी उन्नति होती चली जा रही है। किस बात से? जब इसहाक कुछ नहीं कर रहा तो क्योंकि वो अब्राहम की संतान है। अब्राहम की आशीष जो परमेश्वर ने अब्राहम से वाचा बांधी थी, वो आशीष जो है वो इसहाक पर आके ठहरी हुई है। और यहाँ पर आप देखते हैं कि इसहाक यहाँ पे 2 प्रकार की आशीषों को पाता है। यहाँ पर इसहाक के जीवन में विश्वास और परमेश्वर के वचन की आशीष को हम देखते हैं। एक, इसहाक ने विश्वास किया कि परमेश्वर ने जब बोला तू यही रुक, तू कहीं मत जा, मैं यहीं पर तुझे आशीषित करूंगा, इसहाक ने विश्वास किया। और दूसरा, परमेश्वर के वचन की आशीष जो परमेश्वर ने ऑलरेडी उसको दी थी, और इसहाक ने परमेश्वर के दिए हुए वचन पे विश्वास किया। यहाँ पर हमें आत्मिक और शारीरिक दोनों आशीषों को देखते हैं जो इसहाक को बिना कुछ किए मिलती है। बेशक इसहाक ने विश्वास किया, लेकिन परमेश्वर ने वो दोनों चीज उसको प्रदान करी। उसके बाद तीसरे स्थान पर आते हैं और इसकी 26वीं आयत से लेके 26वें अध्याय में आते हैं और 17वीं आयत से लेके 22वीं आयत तक हम पढ़ते हैं। जेनेसिस चैप्टर 26 17 to 22। यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, अतः इसहाक वहां से चला गया और गरार की घाटी में अपना तंबू खड़ा करके वहां रहने लगा। तब जो कुएं उसके पिता अब्राहम के दिनों में खोदे गए थे और अब्राहम के मरने के बाद फरिश्तियों ने भर दिए थे, उनको इसहाक ने फिर से खुदवाया और उनके ही वे नाम रखे जो उसके पिता ने रखे। फिर इसहाक के दासों को घाटी में खोदते खोदते बहते जल का एक सोता मिला। तब गरार के चरवाह ने इसहाक के चरवाहों से झगड़ा किया और कहा, ये जल हमारा है। इसलिए उसने उस कुएं का नाम ऐसे ही रखा क्योंकि वे उससे झगड़े थे। फिर उन्होंने दूसरा कुआं खोदा और उन्होंने उसके लिए भी झगड़ा किया, इसलिए उसने उसका नाम सितना रखा। तब उसने वहां से निकलकर एक और कुआं खुदवाया और उसके लिए उन्होंने झगड़ा ना किया, इसलिए उसका नाम ये कहकर रहोबोत रखा। अब तो यहोवा ने हमारे लिए बहुत स्थान दिया है और हम इस देश में फूले फलेंगे। तीसरी बात जब हम आते हैं तो यहाँ हम देखते हैं कि इसहाक ने अपने पिता की आशीष को रिन्यू करा। कुछ इसहाक अब्राहम के समय के कुएं थे जो कि उनके शत्रुओं ने मिट्टी भर के बंद कर दिए। इसहाक उनको जाके फिर से खुदवाता है और जो नाम उसके पिता ने रखे थे वो नाम वापस से रखता है। उसके बाद वो 2 कुएं और खुदवाता है, लेकिन शत्रु बोलते हैं हमारे, उनको वो छोड़ देता है। तीसरा कुआं फिर खुदवाता है और वहां पे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता और वो बोलता है, अब तो यहोवा ने हमारे लिए बहुत स्थान दिया, उस स्थान का नाम रख देता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अब इसहाक जो है उस सांसारिक आशीष को जो
परमेश्वर ने अब्राहम को दी थी उनको दोबारा सबको रिन्यू कर देता। जो अब्राहम की मृत्यु के बाद शत्रुओं ने लेके उसको भर दिया था, अब्राहम उन सारी अब्राहम की आशीषों को रिन्यू कर देता, यानी कि पहले बंद हो गई आशीष। ये पहले बंद हो गई आशीष के बारे में मैं आपको एक विशेष बात बताना चाहता हूं। हम सब शुरू से आशीषित संतान हैं, लेकिन जब हम जिन बैकग्राउंड से निकल के आते हैं वहां पे पारिवारिक और अलग अलग प्रकार के कई श्राप हमारे जीवनों में पड़ जाते हैं, जिसके कारण से हमारी आशीषें रुक जाती है। लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह में आते हैं तो हम अपनी वो पुरानी आशीषें जो शैतान के द्वारा रोक दी गई है, दबा दी गई है, प्रभु यीशु मसीह में आके वो सारी आशीषें फिर से रिन्यू हो जाती हैं। हमको आशीषित होने के लिए कोई भी रोक नहीं सकता। इसहाक जो है अपने पिता के खुदाए हुए कुएं जो बंद हो चुके थे उनको दोबारा से खुदवा के नया कर देता है, उनका वही नाम रख देता है। जो पुरानी आशीष थी वो वापस इसहाक के जीवन में फिर से चली आती है। मेरे और आपके जीवन में भी हो सकता है पुराने कुल के श्राप, पुराने पारिवारिक श्राप, पुराने खानदानी श्राप हमारे जीवन में आए हुए होंगे, लेकिन अब जब हम यीशु मसीह में आ गए हैं तो हमारे पास हमारे जीवन में वो सारे श्राप हट जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह में सारे दंड और श्राप हमारे जीवन से हट जाते हैं और वो सब के सब खत्म हो जाते हैं। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में भी हम इस बात को सोच के देखें। आज हम इसहाक के समान उस वाचा की नई संतान, हम नए लोग हो चुके हैं और अब्राहम की आशीष जो है वो मुझको और आपको मिली हुई है। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर इसहाक के जीवन में सांसारिक आशीषें मिलती हैं। यहाँ पर इसहाक के जीवन में हम सांसारिक आशीषों को देखते हैं कि वो जमीन, वो कुएं और वो जगह को प्राप्त करता है। ये तीन उदाहरण हमने देखे, लेकिन इन तीन उदाहरणों में आपने एक चीज कॉमन देखी होगी। आशीषित संतान इसहाक था, लेकिन क्या आशीष उसको एक बार में मिल गई? नहीं मिली। सबसे पहले शादी होती है, उसको परमेश्वर ने उसके द्वारा एक जनरेशन पैदा होगी, उसकी आशीष दी थी, लेकिन पत्नी बांझ, यानी कि आशीष में सबसे बड़ी रुकावट। उसके बाद दूसरी जगह पर हम देखते हैं अच्छा खासा अपने परिवार के साथ रह रहा है, लेकिन वहां क्या हो रहा है? अकाल पड़ जा रहा है, लेकिन परमेश्वर उस अकाल से निकालता है। तीसरी जगह पर हम देखते हैं जहां पे वो चला जाता है तो वहां पे सारे कुएं को उसको दोबारा खुदवाना पड़ता है क्योंकि कुएं बंद है, और उसके साथ साथ जो नए कुएं खोद रहा है, बहते जल के सोते मिल रहे हैं, उनको शत्रु ले लेता है। लेकिन उसके बाद भी परमेश्वर उसको देता है जिसका वो नाम रखता है कि परमेश्वर ने हमको बहुत बड़ा स्थान दिया है, बहुत बड़ी जगह दी। यानी कि अब्राहम की आशीष इसहाक को मिली तो, लेकिन हर जगह रुकावट पड़ी हुई। लेकिन आशीष से पहले हमने देखते हैं कि रुकावट और मुश्किलें आई, लेकिन उसकी आशीष को कोई रोक नहीं सकता। इसहाक की आशीषों को क्या कोई रोक पाया? कोई नहीं रोक पाया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उसके पिता के साथ वाचा को बांधा था और उसके पिता को हमेशा के लिए आशीषित किया था। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में हमने सबसे पहले इसहाक में पढ़ा कि तुम उस बात को सोच के देखो, समझ के देखो कि तुम किस चट्टान से खोद के निकाले गए। मैं और आप जो है अब्राहम रूपी चट्टान से खोद के निकाले गए हैं। हमने गलातियों में पढ़ा कि वो विश्वास का पिता है और हर विश्वासी के लिए उसकी आशीषें हैं, जो आशीषें परमेश्वर ने अब्राहम को दी है, उससे वाचा बांधी है। मैं और आप उस आशीष के भागी। मैं और आप सिर्फ उद्धार पाने को
सिर्फ रैप्चर में ऊपर उठाने के लिए नहीं, लेकिन जब तक हम इस संसार में हैं, आशीषित संतान है, अब्राहम की संतान है। बेशक इसाक के समान मेरे और आपके जीवन में समस्याएं आके खड़ी होगी और शैतान हमको ये बताएगा ये आशीष तुम्हारे लिए नहीं है, लेकिन याद रखें हर आशीष आपके लिए परमेश्वर ने रखी गई, क्योंकि हम आशीषित संतान, हम आशीष पाने के लिए परमेश्वर ने मुझको और आपको अपनी संतान बनाया है। हमको भी अब्राहम की आशीष मिली है और वो हमसे कोई छीन नहीं सकता। जिस प्रकार इसहाक की आशीषों को शैतान कभी छीन नहीं पाया, मेरे और आपके जीवन में भी अब्राहम की आशीष है और उसको कोई भी हमसे छीन नहीं सकता। समस्याएं, रुकावट आ सकती, हमारे आशीषों में समस्याएं, रुकावट आ सकती है, समय लग सकता है, पर आशीष हमारी, आशीष परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है। हम आशीष की संतान है, प्रतिज्ञा और वायदे की संतान है। प्रियो, हम आज की शाम इस बात को स्मरण करें, हम कहां से खोदे गए। यशायाह में बोलता है, तो इस बात को देखो, इस बात को सोचो, इस बात को समझो कि तुम कहां से खोदे गए हो। तुम्हारा मूल पुरुष, तुम्हारा मूल पिता जो है वो अब्राहम। अगर मैं और आप विश्वास की संतान है तो अब्राहम हमारा मूल पिता है, हम उसकी संतान है, और जब हम उसकी संतान है तो हम एक आशीषित संतान, हम आशीष के भागी लोग। बेशक आज हो सकता है आपके अपने जीवन में आपको वो आशीष ना दिख रही हो, लेकिन निश्चय जाने परमेश्वर ने आपको आशीषित होने के लिए बुलाया है। सिर्फ परमेश्वर ने आपको उद्धार देने के लिए नहीं बुलाया है, लेकिन उसके साथ साथ स्वर्गीय आशीष देने को बुलाया है, सांसारिक आशीष देने को बुलाया है। हम हर चीज में आशीषित संतान है। हमने इसहाक के बारे में पढ़ा, उसने न केवल 100 गुना फल पाया, लेकिन वो उस जगह पर अति प्रसिद्ध, अति बहुमूल्य, अति धनवान व्यक्ति बन गया। सब उसको जानने लगे, ये इसहाक है, ये अब्राहम की संतान है, ये परमेश्वर को मानता है। परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए भी प्रियो ऐसी आशीष रखी है। हम इस साल के अंत में आ गए हैं। हो सकता है बहुत सारी चीजें हमारे जीवन में आई हो, गई हो, लेकिन याद रखें परमेश्वर मुझको और आपको बताना चाह रहा है, अभी मेरे और आपके लिए कई आशीषें बाकी। परमेश्वर मुझको और आपको फलवंत करना चाहता है, परमेश्वर मुझको और आपको बढ़ाना चाहता है, और परमेश्वर मुझको और आपको यहाँ से उठाने से पहले अपने वायदा और अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करना चाहता है। जब इसहाक की आंखें बंद होती हैं, उसके दोनों पुत्र आके उसको मिट्टी देते हैं, उससे पहले इसहाक अपने जीवन में सारी आशीषों को पा चुका था जो अब्राहम को मिली। मेरे और आपके जीवन में भी हमारे ऊपर उठने से पहले याद रखें परमेश्वर जिस वायदे को करता है उसको जरूर पूरा करता है। वो मुझको और आपको आशीषित करेगा, आशीष की संतान बनाएगा, क्योंकि उसने ये वायदा अब्राहम से किया है, और अब्राहम से किए हुए वायदे सब मुझसे और आपसे विश्वासियों के साथ है। हम प्रार्थना में रहे, हम विश्वास में दृढ़ रहे, और जाने इस बात को कि परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए आशीषित जीवन रखा है। हम आशीष की संतान है, और परमेश्वर कभी भी मुझको और आपको भूला नहीं है। वो सारी आशीषों को मेरे और आपके जीवन में बहुत जल्द देने वाला है। प्रभु इन वचनों को समझने में अपने से प्रत्येक की सहायता करे, प्रभु के नाम की महिमा। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, और हमारे जीवन में ये अवसर आपने प्रदान किया। प्रभु जी, हम आके आपके वचनों से सीख सके। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज के सुंदर दिन के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके वचनों के लिए। प्रभु जी, अब्राहम हमारा मूल पुरुष है, और अब्राहम के द्वारा हम आशीष पाए हुए लोग। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, इसहाक के जीवन में 3 बड़ी आशीषों को हमने देखा। समस्याएं, कठिनाई आई,
लेकिन प्रभु जी उसकी आशीष को कोई उसके जीवन से रोक नहीं पाया। प्रभु जी आज यहाँ जितने लोग बैठे हैं, हम एक एक के लिए प्रार्थना और विनती करते हैं प्रभु जी, आपकी बड़ी दया को चाहते हैं प्रभु जी। प्रभु ये सब आपके संतान है प्रभु, अब्राहम के द्वारा आशीष पाए हुए लोग हैं। प्रभु जी हम प्रार्थना विनती करते हैं जिस प्रकार इसहाक ने रेबेका के लिए प्रार्थना की। प्रभु जी यदि यहाँ बैठे कोई भी व्यक्ति के जीवन में आशीषें रुकी हुई हैं तो उसको हम यीशु मसीह के नाम से खोल देते हैं। प्रभु जी आप दया करें, इतने समय से जो समस्याएं, जो कष्ट और परेशानी में से जो इनके जीवनों में आशीष रुकी है, वो यीशु मसीह के नाम से आशीषें खुल जाए। और प्रभु जी आपके वो वचन हर एक के जीवन में पूरा हो कि मैं तुझे आशीष दूंगा। प्रभु आपने अब्राहम से कहा है मैं तुझे आशीष दूंगा, और अब्राहम के द्वारा ये वचन हमको मिला है कि आप हमको आशीष देंगे। प्रभु जी हमको वो आशीष आप प्रदान करें जिससे प्रभु हम आप में बढ़ सके, एक धन्यवादी हृदय को लेके प्रभु जी उत्तम गवाह होके आपके सम्मुख खड़े होने वाले हो सके, आपकी इच्छा को उन आशीष को पाके पूरा कर सके और उन आशीष को लेके उत्तम गवाह होके खड़े हो सके। ऐसी हमारी विनती प्रार्थना एक एक को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आज के दिन के लिए हम धन्यवाद देते प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना उसके लिए धन्यवाद देते। ये सारी बातें अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।